हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम पिछले कुछ दिनों से नेम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। उन नेम रिएक्शन में हम सबसे पहली पढ़ी पिनाकोल रीअरेंजमेंट। सेकेंड रिएक्शन हमने पढ़ी हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। थर्ड हमने पढ़ी कर्टियस रिएक्शन। फोर्थ पढ़ी श्मिड रीअरेंजमेंट। और फिफ्थ हमने जो रिएक्शन पढ़ी थी उसका नाम था एई रीअरेंजमेंट। और आज की जो आपकी रिएक्शन है वो है बेयर विलीगर रीअरेंजमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट इन नेम रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, ये एग्जाम में काफी बार पूछी चुकी है। ठीक है दोस्तों, कि मैं आपको रिएक्शन बताऊं कि इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, क्या नहीं होता है, किस तरीके से मैकेनिज्म होती है, किस तरीके से रीअरेंजमेंट होता है। एक बार आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। दोस्तों, बेयर विलीगर रीअरेंजमेंट के अंदर क्या होता है, किसी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन। अब मैंने क्या बोला है, कार्बोनिल कंपाउंड। ये कार्बोनिल कंपाउंड आपका एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। जब किसी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन मैं पर एसिड से करवाता हूं, सुनना ध्यान से, मैंने क्या बोला है, पर एसिड बोला है। जब किसी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन मैं पर एसिड से करवाता हूं तो मेरे को मिलता है एसिड एस्टर। अब एक बात बता दीजिए, मैंने क्या बोला, कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट करता है पर एसिड से, मिलता है अपने को एसिड एस्टर। किस तरीके से रिएक्शन होती है, किस तरीके से माइग्रेशन होता है, एक बार आप बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, मैंने क्या बोला है, जब देखो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों। ठीक है, मैंने क्या बोला, जब कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन, ये आपका कौन है दोस्तों, कार्बोनिल कंपाउंड। सुनना, क्या कीटोन है क्या? यस, ये कीटोन है। जब कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन में पर एसिड से करवाता हूं, ये पर एसिड क्या होता है, कुछ देर में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और आर डैश। एक बार रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को देखिए और एक बार प्रोडक्ट मॉलिक्यूल को देखिए। क्या आपको इन दोनों में सिर्फ एक ही अंतर नजर आ रहा है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के अंदर एक ऑक्सीजन है लेकिन प्रोडक्ट के अंदर दो ऑक्सीजन है। तो क्या मैं इसको मेरी लैंग्वेज में क्या ऑक्सी इंसर्शन रिएक्शन बोल सकता हूं? क्या बोल सकता हूं? ऑक्सी इंसर्शन। किसके अंदर हुआ है? कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर। ऑक्सी इंसर्शन, ऑक्सी इंसर्शन इन कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या एक जादू मैजिक हुआ है क्या? देखो किस तरीके से मैजिक हुआ है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के अंदर एक ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट के अंदर एक ऑक्सीजन और एक्स्ट्रा आ गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन फिट हुआ है। एक प्रकार का जादू हुआ है। ये कोई मिल गया वाला जादू नहीं है दोस्तों, ये मैकेनिज्म के अंदर पता लगेगा किस तरीके का जादू है। इधर देखना आप दोस्तों कि जो पर एसिड क्या होता है। देखो, एक तो होता है एसिड, एक होता है आपका पर एसिड। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं पर एसिड क्या क्या हो सकते हैं। एक तो MCPBA हो सकता है, MCPBA मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, MCPBA, MCPBA मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। एक आपका हो सकता है ट्राइक्लोरो पर एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो पर एसिटिक एसिड। एक हो सकता है ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड। एक हो सकता है आपका PAA, ये पा मूवी वाला पानी है भाई, ये है पर एसिटिक एसिड। अब देखो एसिड और आपका पर एसिड में क्या डिफरेंस है दोस्तों। मैं यहां पे लिखता हूं RC डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन, और यहां लिखता हूं OH, सॉरी हाँ यहां लिखता हूं OH। इन शॉर्ट क्या इसको मैं RC डबल बॉन्ड OH या फिर RCO2H लिख सकता हूं। ठीक है, चलो आगे ध्यान दीजिएगा। एक होता है आपका R कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, O और ये कौन है आपका H। इन शॉर्ट में इसको RC ट्रिपल बॉन्ड H लिख सकता हूं, या फिर मैं बोलूं RCO3H लिख सकता हूं। सुनना एक बार ध्यान से आप सब लोग कि जो आपका ये वाला स्पीसीज है, जो आपकी ये वाली स्पीसीज है, ये स्पीसीज कहलाती है आपकी एसिड। आई बात समझ में? और ये स्पीसीज कहलाती है आपकी पर एसिड। सुनना ध्यान से,
दोनों में क्या डिफरेंस है? पर एसिड के अंदर 3 ऑक्सीजन होते हैं, जबकि एसिड के अंदर 2 ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं। तो मैंने क्या बोला रिएक्शन के अंदर, जब किसी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन मैं पर एसिड से करवाता हूं तो ऑक्सी इंसर्शन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के अंदर होता है और आपको प्रोडक्ट मिलता है एसिड एस्टर। क्या मिलता है दोस्तों? एसिड एस्टर। इसको बोल दूं मैं एसिड एस्टर। एसिड एस्टर एसिड का डेरिवेटिव है दोस्तों। यहाँ पे कौन है आपका? कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड। सुनना दोस्तों, तो मैंने क्या किया, जब किसी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन पर एसिड से करवाई तो क्या मिला आपको? एसिड एस्टर मिला। तो ये रिएक्शन किस तरीके से होती है वो इसके मैकेनिज्म में डील करेंगे। फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसकी मैकेनिज्म शुरू करते हैं। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो शुरू करते हैं भाई हम इसकी मैकेनिज्म। बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी मैकेनिज्म है और बहुत मजा आएगा इसकी मैकेनिज्म को पढ़ने में। मैं साफ करता हूं दोस्तों इसको, ध्यान दीजिएगा। हर रिएक्शन का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस होता है। कोई भी रिएक्शन हल्के में आप मत ले लीजिएगा, कोई भी रिएक्शन आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। डील करता हूं मैकेनिज्म की। सुनना दोस्तों, बहुत ही अच्छी इसकी मैकेनिज्म है कि भाई आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, देखना आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये क्या कार्बोनिल कंपाउंड है क्या? यस, ये कार्बोनिल कंपाउंड है। और आपके जो साथ में रिएक्शन कर रहा है RCO3H पर एसिड, तो ये क्या बनाता है? RCO3 माइनस, और यहां से बनता है एक H पॉजिटिव। सुनना, ध्यान दीजिएगा, मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं H पॉजिटिव से। अरे दोस्तों, क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? एक बार बताओ, क्या अपोजिट चार्ज एक दूसरे को इंटरेक्ट करते क्या? यस, एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। इधर देखना, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में क्या है? लोन पेयर, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और यहाँ पे इसको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, तो ये इसको इधर की ओर अट्रैक्ट कर लेगा और आपकी क्या स्पीसीज बनेगी? R C डबल बॉन्ड O, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे कौन है आपका? R डैश। देखो यहाँ पे कौन आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। इतनी बात समझ में आई क्या? चलो हम नेक्स्ट डील करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, सुनना ध्यान से आप। जो आपका RCO3 माइनस है, आपका RCO3 माइनस है, इसको मैं देखो कुछ इस तरीके से लिखता हूं, O माइनस O, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये आपका R कार्बन, 3 ऑक्सीजन, एक नेगेटिव चार्ज। अब एक बात बताओ दोस्तों, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और यहां से आपको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो ये सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक बन जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनता है, ये अटैक यहां पे कर लेगा। क्या रिएक्शन समझ में आ गई? फिर से एक बार सुनना दोस्तों, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होने के कारण ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बना है, तो यहां से एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करके यहां अटैक कर लेता है। और आपकी जो स्पीसीज बनती है वो ये है दोस्तों, RCOH, यहां से आपका R डैश है और यहां कौन है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड O R। अब भाई समझने वाली बात है, ये आपका एक इंटरमीडिएट की तरह बिहेव करता है, इसको बोलते हैं क्रेग इंटरमीडिएट। सुनना, क्रेग इंटरमीडिएट। अब इस इंटरमीडिएट के अंदर एक इंटरेस्टिंग रीअरेंजमेंट होता है। वो रीअरेंजमेंट किस तरीके से होता है और उस रीअरेंजमेंट को मैं क्या नाम देता हूं, एक बार आप बोर्ड पे देखना दोस्तों। देखो दोस्तों, यहां पे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं, यहां पर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं। जब दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो यहां से कौन रिलीज होता है? यहां से रिलीज होता है प्रोटॉन H पॉजिटिव। सुनना ध्यान से, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं तो ये एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को रोके इसकी ओर माइग्रेशन करता है, इसकी ओर माइग्रेशन करेगा। जैसे ही माइग्रेशन करेगा ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। पॉइंट समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग रीअरेंजमेंट है। इस रीअरेंजमेंट को बोलते हैं हम
बीवी रीअरेंजमेंट। अरे दोस्तों खुश होने वाली बात थोड़ी ना है, बीवी बोला है मैंने, बीबी नहीं बोला है। क्या बोला है? बीवी रीअरेंजमेंट। और ये वेरी वेरी वेरी, कितने वेरी लगा लो अपनी नोटबुक, अपना पेन, अपनी कॉपी, अपना व्हाइट बोर्ड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, इस रीअरेंजमेंट के अंदर क्या हुआ है देखना जी। रीअरेंजमेंट होते ही आपका ये वाला प्रोडक्ट मिला है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये ओ, ये आर डैश प्लस आर सी डबल बॉन्ड OH। जो आपका प्रोडक्ट बना था रिएक्शन के अंदर, क्या वो यही बना था क्या? देखो इसको हम क्या बोल दिए? एसिड एस्टर। क्या बोल दिए? एसिड एस्टर, या फिर एस्टर भी बोलूं तो भी काम चल जाएगा आपका। एसिड का डेरिवेटिव है तो मैंने क्या बोल दिया? एसिड एस्टर बोल दिया। और यहां से एक मोल किसका बाहर निकल जाएगा? एसिड का बाहर निकल जाएगा। पॉइंट समझ में आया क्या? अब देखो इस बीवी रीअरेंजमेंट की एक खासियत होती है, फटाफट आप इधर देखना जी। ये जो रीअरेंजमेंट हो रहा है, क्या दोस्तों एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है क्या? देखो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये सारा सिस्टम चल रहा है, इसलिए इसे मैं क्या बोल सकता हूं? इंट्रामोलिक्यूलर। क्या बोल सकता हूं? इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट बोल सकता हूं। पॉइंट समझना। क्या इस रीअरेंजमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन एल्काइल ग्रुप लेके जा रहा है कि छोड़ के जा रहा है? देखो दोस्तों इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो इस केस में इसको मैं बोल सकता हूं एनआइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट। क्या बोलूंगा? एनआइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट। इस एनआइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट को ही मैं और क्या बोलता हूं? न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट। सुनना ध्यान से, क्या यहां पर ये कार्बन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन हो रहा है क्या? कार्बन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन, कार्बन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन हो रहा है। ये आपका रीअरेंजमेंट खत्म होता है। फिर से एक बार आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा कि मैंने इस रिएक्शन के अंदर क्या किए, उसको शुरू करने से पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट हम फिर से इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों इस रिएक्शन के अंदर हमने क्या किया है, जब किसी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन मैं पर एसिड से करवाता हूं तो एक आपका प्रोडक्ट मिलता है एसिड एस्टर। ठीक है, सुनिएगा इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है? एक जादू होता है। जादू वो क्या होता है? ऑक्सीजन चले जाता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक है, और इसको मैं मेरी लैंग्वेज में ऑक्सी इंसर्शन भी बोल सकता हूं। सुनना दोस्तों ध्यान से, क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, पहली जो स्टेप होती है इसके अंदर क्या होता है कि प्रोटोनेशन होता है। प्रोटोनेशन होने के बाद में ये RCO3- न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर अटैक करता है। एक क्रेग इंटरमीडिएट बनता है और इस इंटरमीडिएट के अंदर बेयर विलिगर रीअरेंजमेंट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। और ये रीअरेंजमेंट की प्रॉपर्टीज होती है, इंट्रामोलिक्यूलर होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है, एनाइनोट्रोपिक होता है, कार्बन टू ऑक्सीजन माइग्रेशन होता है। फाइनली आपका प्रोडक्ट मिल जाता है। ये आपकी रिएक्शन खत्म होती है। इस रिएक्शन को आगे और अच्छी बनाने के लिए 4-5 एग्जांपल मैं आपको देता हूं प्रैक्टिस शीट के लिए। ये जो प्रैक्टिस होगी आपको घर पे करना है और खुद से सोल्व करना है। जो प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, इंस्टा फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, वो वहां पे भी मैसेज कर सकते हैं। आप इसका फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अगर जिस बच्चे ने नहीं लिया है, मैं फिर इसकी एप्लीकेशन शुरू करता हूं। ध्यान दीजिएगा सब लोग। उम्मीद करता हूं सब लोगों को हमारे द्वारा पढ़ाया गया हर लेक्चर समझ में आ रहा होगा। फिर भी यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है रिएक्शन के अंदर, ये समझाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, फिर भी यदि लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए 24 घंटे खुला रहेगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसकी एप्लीकेशन है दोस्तों। एप्लीकेशन में फर्स्ट एग्जाम्पल जो आपका है वो है, ध्यान दीजिएगा, CHO। यहां पे कौन है आपका? पर एसिड लिख दिया मैंने। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड जो आपका है वो ये है। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे कौन है? CHO। सेम पर एसिड है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। जो एग्जाम्पल हो गए। और एग्जाम्पल नंबर थर्ड जो आपका है वो ये है। यहाँ पे मैंने सेम पर एसिड और ये बना दिया आपने प्रोडक्ट। जो भी एक प्रोडक्ट बनेगा आप बना दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 जो आपका है, लास्ट एग्जाम्पल, सेम पर एसिड
क्या प्रोडक्ट बनेगा, आप लोग बना देना। दोस्तों ये मैंने रिएक्शन खत्म की। तो हमने अभी तक केमिकल रिएक्शन में सबसे पहली कौन सी पढ़ी थी, पिनाकोल पिनाकोलोन। सेकेंड पढ़ी थी हमने हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। थर्ड हमने पढ़ी थी कर्टियस रिएक्शन। फोर्थ हमने जो रिएक्शन पढ़ी थी श्मिट रीअरेंजमेंट। फिफ्थ रिएक्शन पढ़ी थी एई रीअरेंजमेंट। और आज जो रिएक्शन पढ़ी छठी बेयर विनेगर रीअरेंजमेंट। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को ये रीअरेंजमेंट समझ में आया होगा। आप सभी लोगों से गुजारिश है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहें और हमेशा कि जो भी प्रॉब्लम्स आती है आप लोग हमें बिल्कुल बताइएगा कि सर इस क्वेश्चंस में हमें करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका सॉल्यूशन आपके लिए किया जाएगा। और आप लोगों से इतनी सी गुजारिश है कि हमारे इस YouTube चैनल को जितने भी आपके छोटे भाई बहन हैं, क्योंकि कुछ दिनों में हम बस 11, 12 और आपका BSc सब लेक्चर बारी बारी से हम इस YouTube चैनल पे प्रोवाइड करवाएंगे। आप लोगों से इतनी सी गुजारिश है कि हमारे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं सोहेल मंसूरी आपके सामने अलविदा लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।